सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं तो आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं तो आग। तो कई कहते हैं कि बहन जी आप तो वैसा भी बात करती हैं, आपका जो मंच है सद्भावना की बात करता है, भाईचारे की बात होनी चाहिए आपके मन से, लेकिन ये जो बात करते हैं थोड़ा सा समझ में नहीं आता, क्योंकि इस देश में दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जिनका सेकुलर का चश्मा चढ़ा हुआ है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जो हमारी विचारधारा है, जिसके साथ हम बढ़ रहे हैं, वो क्या है? क्या है हमारी विचारधारा? हम तो यही गाते हैं ना, अभी आचार्य जी ने सुबह यज्ञ कराया, क्या बोले हम? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इससे सुंदर भावना हो सकती है? हमारी वैदिक संस्कृति की इतनी सुंदर भावना, वहां हमने ये नहीं कहा कि केवल हिंदू का कल्याण हो, केवल मुसलमान का कल्याण ना हो या उसका हो, ऐसा तो हमने नहीं कहा ना। हमने तो सर्वे भवन्तु, लेकिन आप तो सर्वे भवन्तु की कामना कर रहे हो। आप तो क्या कह रहे हो कि संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानता। ठीक है, हमें करना चाहिए, हमारी संस्कृति है, लेकिन उधर क्या सिखाया जा रहा है? उधर क्या सिखाया जा रहा है? उनका टारगेट एक ही है, जिनको आप भाई कह रहे हो। मैं बहुत आपसे वो बात कहना चाहती हूँ कि जो शायद बहुत समय पहले हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति को समझ लेनी चाहिए थी। वो क्या सीख रहे हैं? उनके बच्चे जो 6,500, केवल एक मदरसा नहीं है जो मैं बात कर रही थी, वो तो मैं एशिया का सबसे बड़ा बता रही हूँ आपसे। उसमें वो बच्चे क्या सीख रहे हैं? उसमें उन बच्चों को सर्वे भवन्तु नहीं सिखाया जा रहा, ये नहीं सिखाया जा रहा कि सबका कल्याण, ना। उनको क्या सिखाया जा रहा है कि केवल मोहम्मद साहब एक लक्ष्य दे करके गए हैं कि पूरा जहां तुम रहते हो, जहां तुम्हें रहना है, केवल एक धर्म नजर आना चाहिए, जिसको वो धर्म कहते हैं। कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म। इसके अलावा जो भी है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो जैन है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो बौद्ध है, वो क्या है? वो काफर है। और काफर जहां मिले उसका कत्ल करो, उसको मारो, उसको रहने को कोई जगह नहीं है। तो एक और तो वह पाठ हो रहा है, एक और तो बच्चों में वह भावना डाली जा रही है। तो वह बच्चे, आप सर्वे भवन्तु गाते रहिए, आप संगच्छध्वम गाते रहिए, लेकिन वो आपको भाई नहीं, जो पीछे वाला शब्द है ना, जब जब मौका मिलेगा वो आपको चारा बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए यहाँ भड़काने वाली बात नहीं होती। मुझे बहुत पुराने कवि दुष्यंत कुमार की 4 लाइनें याद आ रही हैं। अरे हो गई है पीर, हो गई है पीर, ये सब देखते हुए, ये सब सुनते हुए मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं हुई। आप मेरे से बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपने मेरे से ज़्यादा दुनिया देखी है, लेकिन मैंने जो पढ़ा, मैंने जो सुना और अब तक देखा भी, उस सब को देखते हुए देश पर समय समय पर क्या बीती, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, अरे हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं तो आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं तो आग। कौन सी आग? जो आदरणीय बंसल जी के दिल में लगी है। कौन सी आग? क्या जरूरत पड़ी है आज इन क्रांतिकारियों का जन्मदिन मनाने की, इनको याद करने की? आप लगाइए ना अपने दिलों में आग, अपने बच्चों के दिलों में आग। कैसी आग? देशभक्ति की आग, कैसी आग? राष्ट्र प्रेम की आग, कैसी आग? अपने धर्म और संस्कृति के प्रति मरने और मिटने की आग। देखिए, जब वो आग पैदा होगी आपके दिलों में, तो भारत माँ भारती गर्व से सीना चौड़ा करके चलने लगेगी। वो आग डालिए तो सही।